कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में जमकर उत्साह है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे से लेकर अंबेडकर चौराहे तक एक यात्रा निकाली। संदेश दिया कि राहुल गांधी के संदेश को हर घर तक पहुंचाना है। आज जिस प्रकार पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरत को हटाने के लिए पूरे देश को एक करने के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। अभी हमारे साथी शर्मा जी ने बताया कि ये पदयात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे 148 दिन चलेगी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 12 प्रदेश और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उधर से गुजरेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य, जिस प्रकार से आज देश के अंदर पिछले 8 सालों से भारत सरकार के द्वारा वातावरण बनाया जा रहा है, जो केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार बैठी है और मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल से भाजपा की सरकार है। भाई को भाई से लड़ाने का, आपस में लोगों के बीच में खाइयाँ बढ़ाने का, आज महंगाई हिंदुस्तान के अंदर अपने चरम सीमा के ऊपर है, गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। तो उन सब चीज़ों की जो महंगाई को लेके और आपस में मतभेद जो हर व्यक्ति के बीच में खाइयाँ पैदा करने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर डेवलपमेंट का काम बिल्कुल रुक गया है। जब भी कोई चुनाव आते हैं हमेशा धर्म के नाम के पर बात करते हैं। मैंने आज तक पिछले कई चुनावों के अंदर देखा है कि किसी भी डेवलपमेंट के नाम पे कि इस सरकार ने ये डेवलपमेंट की है, उसके बारे में सारे मुद्दे गौन कर देते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। इससे आने वाले लोगों को जो जिस तरह से इन्होंने कहा था कि सरकार बनी थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज देश का युवा जो आने वाला देश का भविष्य है अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा है। अगर देखा जाता तो 16 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, मगर पिछले सरकारी आंकड़े जो इनकी ही सरकार के आंकड़े हैं उसमें 1.5 करोड़ के आसपास लोग बेरोज़गार हो गए। रोज़गार देने की बात तो नहीं करते, कभी अग्निवीर, कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ लोगों का रोज़ ध्यान भटकाने का काम करते। इन्हीं सब चीज़ों को लेके राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेके निकले, देश के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए और देश के अंदर जिस प्रकार से वातावरण भाई को भाई से लड़ाने का है, सारी चीज़ों के जो मुद्दे हैं भयमुक्त भारत बनाने के लिए। एक कल 7 सितंबर से हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की प्रारंभ हो गई है। कल हम लोगों ने भी भोपाल में और पूरे प्रदेश में जगह जगह सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं भी की और गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया उनको कि उनकी यात्रा सफल हो। आज पद यात्रा की हमने रोशनपुरा जवाहरलाल नेहरू जी की स्टैचू से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तक और पूरे प्रदेश में यात्रा हुई है। इसके बाद भी पदयात्राएं चलती रहेंगी और एम ये है कि घर घर तक राहुल जी का जो संदेश आया है वो वहाँ पहुँचाना है। कल राहुल जी ने जो बड़ी बात कही कि झंडा जो है हमारा तिरंगा, ये प्रतीक है हर धर्म का, जाति का और हर नागरिक का और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का। आज जिस तरह से नफ़रत बढ़ रही है, इसलिए इस यात्रा में नफ़रत हटाओ और भारत जोड़ो ये इशू भी है। दूसरा महंगाई, बेरोज़गारी और जो गरीब और अमीर में खाई बढ़ती जा रही, ये सब इश्यूज़ इसमें हैं। साथ ही जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये इनको जो तहस नहस किया जा रहा है, ये सब इश्यूज़ हैं। और राहुल जी का ये कहना है कि जनता से जाके सीधा संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और ये कोई पदयात्रा ही नहीं है, ये एक तरह से उनकी तपस्या है। और एक चीज़ जो उन्होंने कल और कही कि इस नफ़रत ने में मैंने अपने पिताजी को खोया, मतलब राजीव गांधी जी को, मैं देश को नहीं खोने दूंगा। तो ये सब जो बातें उनकी हैं वो निश्चित तौर पर इस देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए एक अहम पदयात्रा है जो 350 किलोमीटर की आज तक किसी राजनेता ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक ऐसी कोई यात्रा नहीं की। सचिव